दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो हम कुछ पिछले वीडियोस में हमने 6-7 जो भी हमने वीडियोस लिए, पिछले वीडियोस उस उन सब में हमने एक्सप्लेन किया कि इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब बेसिक्स जावा के बारे में जानने की कोशिश की, ये क्यों मतलब उसके रीजंस जानने की कोशिश की। प्लस हमने कुछ ऐसे भी जो पिछले प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में थोड़ा हमने जानने की कोशिश की। और हमने जावा के बारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जाना। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और जो बाकी लैंग्वेज है ये कैसे डिपेंडेंट है, ये सब के बारे में जानने की कोशिश की। तो चलिए हम आगे बढ़ाते इस कोर्स को, और आगे हम रियल टाइम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पीछे जेडीके और जेआरई की। ठीक है, तो जेडीके की मैं स्मॉल समरी बता देता हूँ। जेडीके जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें कंपाइलर प्लस हमें एग्जीक्यूशन के लिए जेवीएम हमें मिल जाता है, और जब अलग से भी हम जेआरई इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ जेवीएम मिलेगा। ठीक है, तो आप इस जो डायग्राम है जो सामने आपके सामने है, वो रियल टाइम एनवायरनमेंट से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जावा जो सॉफ्टवेयर है, जावा सॉफ्टवेयर जेडीके और जेआरई हमें कब ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो वो जानेंगे हम लोग कब पड़ेंगी ज़रूरत। तो जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट मीन्स हम बनाते हैं उसके लिए पूरा, मतलब डेवलप करते हैं उसको, कोड करते हैं, कोड को कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें वहाँ क्या मिल लगे ज़रूरत, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जेडीके की पड़ेगी, राइट। क्योंकि जेडीके में क्या क्या आता है, एक तो कंपाइलर आता है, दूसरा जेवीएम आता है। ठीक है, अभी दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइलर रन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट की। मतलब टेस्टिंग जब होती है, टेस्टिंग मतलब क्या, कुछ बननी हुई, जैसे खाना बनता है तो हम टेस्ट करते हैं उसकी टेस्ट कैसी है, मतलब खट्टा है मीठा है, उसी तरह हम बने हुए सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं कि मतलब बना है, कुछ बग्स है या मतलब कुछ प्रॉब्लम है या सही तरह से फंक्शनलिटी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ जेआरई की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसे रन करके देखना है हमें बस कि उसमें एरर्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है, उसकी फंक्शनलिटी सही तो चल रही। ठीक है, और जब हम ये होने के बाद में पहले क्या फेज़ है, पहली डेवलपमेंट, उसके बाद में टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन मतलब फाइनली डिप्लॉयमेंट हो जाने के बाद में, सब बनने के बाद में टेस्ट भी, वर्क भी सही कर रहा है। तो हम उसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अभी जिसने कहा था हमें बनाने के लिए, या तो हम खुद के लिए बना रहे हैं तो हमें इसे प्रोड्यूस करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, जेआरई की। अब जेआरई मतलब क्या होता है, उसमें हमने पहले ही सीख चुके हैं हम लोग कि जेवीएम होता है उसमें, तो हम इस पर ऑलरेडी मास्टरी कर चुके हैं। जेडीके और जेआरई कैसे डाउनलोड करना है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट अबाउट वर्जन्स के बारे में देखते हैं। मतलब वर्जन्स क्या होते हैं, हमें भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और हमें आगे जाके फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वर्जन्स क्या होते हैं। वर्जन एक, जैसे कि कुछ कह सकते हैं हम, जैसे कि कुछ बना सकते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके पहले हम वर्जन रिलीज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया मैंने व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप के पहले वर्जन में हमें कुछ नहीं था, इतना कुछ हमें स्टेटस का नहीं था, मतलब बहुत सारी फंक्शनलिटी नहीं थी। तो जैसे जैसे वर्जन चेंज होते गए, तो वर्जन मतलब क्या, अपडेशन के साथ में आते हैं कुछ चीज़ें, बग्स फिक्स होते थे कुछ एनाउंसमेंट के साथ में आते हैं। तो अब इसमें दो टाइप के वर्जन होते हैं। एक तो वर्जन होता है हमें मेजर वर्जन और माइनर वर्जन। ठीक है, अब जो मेजर, कोई भी मतलब पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन का जाके देख लीजिए, वर्जन्स होते हैं उसे मेजर और माइनर। तो मेजर वर्जन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये क्यों आते हैं, मतलब मेजर वर्जन कब रिलीज होता है, जब उसमें कुछ नया फीचर हो या कुछ एनहांसमेंट हो, सॉफ्टवेयर के यूआई में हो या तो उसकी फंक्शनलिटी में कुछ एनहांसमेंट हो, तो जब वो मेजर वर्जन रिलीज करते हैं। ठीक है, और माइनर वर्जन ये है कि कुछ बग्स हो, या पिछले सॉफ्टवेयर मतलब कुछ सॉफ्टवेयर आया तो उसके अंदर कुछ बग्स हो, जैसे व्हाट्सएप में कुछ एरर आया, स्टेटस ही लोड नहीं हो रहा, ये कुछ बग्स आ गई अचानकली न्यू वर्जन में। तो लोग क्या करते हैं, अगला वर्जन जो माइनर वर्जन निकालते हैं उसमें ये बग फिक्स करने के बाद में जो वर्जन निकलता है उसे माइनर वर्जन कहते हैं। तो हम जेडीके के बारे में देखेंगे। अब इस जेडीके भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना जावा का, तो उसका जो मेजर वर्जन है वो ऐसे फॉर्मेट में आता है 1.7.0। ठीक है,
आप जो माइनर वर्जन की बात करते थे, देखो ये माइनर वर्जन जो छोटे छोटे बग्स फिक्स करने के बाद में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हो गया वर्जन के बारे में। अब हम थोड़ा देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं जावा लर्निंग पाथ। मतलब जावा तो सीखनी है हमें, पर कैसे फॉर्मेट में सीखे और कैसे हम जल्द से जल्द जावा डेवलपर पढ़े बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सीखना है, जिसने हमने कोर्स चालू किया जिसका कोर जावा की फुल मतलब एकदम हमें एकदम मास्टरी होनी चाहिए कोर जावा में। जब जाके हमें आगे कुछ भी सीखना हो ना जावा के रिलेटेड, तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आते, इजीली आप सॉल्व कर, क्योंकि कोर जावा बेस है। जैसे कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए उसका जो बेस होता है ना, फंडामेंटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिल्डिंग की मजबूती के लिए, उसी तरह पे कोर जावा हमारे मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे हमें उससे सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब कोर जावा के बाद में हम क्या सीखेंगे, सर्वलेट्स जीएसपी, ये हमें वेब एप्लीकेशन की तरफ जाने के लिए। अब कोई चाहता है क्या मुझे एंड्रॉयड डेवलपर बनना है, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है उसे मोबाइल के लिए, तो वो क्या करें, कोर जावा सीखने के बाद में, कंसेप्ट सीखने के बाद में वो डायरेक्टली चला जाए एंड्रॉयड सीखने के लिए। अगर उसके कोर जावा के कंसेप्ट एकदम परफेक्ट होंगे तो उसे एंड्रॉयड सीखने में कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एकदम आसानी से एंड्रॉयड सीख सकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर पे मैवेन और ग्रेडल। अभी मैवेन क्या है, मैवेन आपने सुना होगा एनपीएम, जैसे एनपीएम कंपोजर, ये जो नोड जेएस के लिए एनपीएम है। हाँ शायद आपको पता नहीं होगा, तो थोड़ी उसका एग्जांपल नहीं देते हम लोग, कुछ एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जैसे हमें मदद करता है डेवलपमेंट के लिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये जैसे मदद करता है। हम देखने वाले इसके लिए भी आगे आगे इसके लिए भी वीडियोज आएंगे। और गिट, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जैसे हमने पीछे अभी बात की ना, मेजर वर्जन माइनर वर्जन, तो ऐसे हर सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, तो वर्जन ट्रैकिंग के लिए गिट यूज होता है। फिर डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस एप्लीकेशन, जैसे हमने ये डेटाबेस और ये सर्वलेट के पहले सीख लिए, फिर भी एकदम आसानी है, ठीक है। और स्प्रिंग एमएस, ये फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, स्प्रिंग बोट, ठीक है। तो हमें ऐसे करते करते हम एट द एंड हम पहुंच जाएंगे एज अ जावा फुल स्टैक जावा डेवलपर, ठीक है। तो हम पूरा जावा में एकदम मास्टरी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस पे ध्यान देना है, ज़्यादातर कोर जावा के ऊपर ध्यान देना है, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। तो जब जाके ये पूरा रास्ता एकदम आसानी से होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी और आगे देखते हैं। तो हम अभी, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए अभी अभी हम लोग इसे करते हैं, आगे वीडियो में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे जावा के सॉफ्टवेयर्स का। ओके, तो थैंक यू, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में जावा सीखने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।